तब हेनरी सोचता है, मैं कसम खाता हूँ चाहे मुझे जो मर्जी हो जाए पर मैं अपने दोस्त को बचा कर रहूंगा। अब तक हमने देखा राया वेटो और फाना को दोबारा जिंदा कर लेता है और यहाँ एल्व्स अपनी रीइंकार्नेशन को कंप्लीट करने के लिए एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया का पोर्टल खोलने लगते हैं। पर तभी वहाँ उन्हें रोकने के लिए ब्लैक बुल्स आ जाते हैं। पर कैप्टन डॉर्थी उनमें से आधों को सपनों की दुनिया में भेज देती है और यहाँ गोश और उसकी बहन ब्लैक बुल्स के साथ लड़ना शुरू कर देती है। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं चामी, वेनेसा, सैली, लक और मैग्ना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वेनेसा कहती है, ये पक्का कोरल पीकॉक की कैप्टन का मैजिक है। और सोचती है, मेरी बिल्ली इस स्पेल को नहीं रोक पाई तो इसका मतलब उसके मुताबिक ये एक अटैक स्पेल नहीं है। तब सैली ये मैजिक देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तब लक कहता है, ये जगह तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, मुझे तो इससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। तब मैग्ना कहता है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? तब कैप्टन डॉर्थी कहती है, इस ड्रीम की दुनिया में हर इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो सकती है, तो इसलिए तुम्हारा स्वागत है उस दुनिया में जिसमें मैं हर चीज को कंट्रोल कर सकती हूँ। और तब वो ब्लैक बुल्स को पकड़ लेती है और तब वो एक मॉन्स्टर बनाने लगती है और कहती है, तुम लोगों का यहाँ से बचकर निकलना इम्पॉसिबल है। और तब वो मॉन्स्टर ब्लैक बुल्स को खा जाता है। पर हम देखते हैं वेनेसा की बिल्ली की वजह से वो लोग बच जाते हैं और मैग्ना उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। तब कैप्टन डॉर्थी सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग बच गए, तो इसका मतलब वो बिल्ली सच में तकदीर को चेंज कर सकती है। तब सैली कहती है, ये बिल्ली तो सच में बहुत कमाल की है। तब वेनेसा कहती है, तुम एक ब्लैक बुल नहीं हो, जिस वजह से अगर तुम इससे ज्यादा दूर जाओगी तो इसके मैजिक का असर तुम पर नहीं होगा। तब सैली कहती है, तो ये मैजिक सिर्फ तुम्हारे टीममेट्स के लिए काम करता है, ये तो सच में बहुत कमाल का है, पर इस मैजिक की भी तो कोई लिमिट होगी ना। और अब ड्रीम मैजिक और थ्रेड मैजिक में लड़ाई देखने में बहुत मजा आएगा। ये दोनों विचेस तो बहुत कमाल की है, मेरा मन तो इन पर रिसर्च करने के लिए कर रहा है। और तब चामी वेनेसा को खाना खिलाने लगती है। तब सैली कहती है, तुम्हारा मैजिक तो सच में कमाल का है, पर तुम विच नहीं हो ना। तब चामी हाँ कहती है। तब यहाँ कैप्टन डॉर्थी सोचती है, इनका मैजिक तो उसके खाने से बार बार रिकवर हो रहा है और ये हर बार अपनी बिल्ली की वजह से मेरे हमले से बच रहे हैं, इनसे लड़ना तो सच में बहुत मुश्किल होने वाला है। तब मैग्ना कहता है, अगर ये सिर्फ मैजिक ही है तो हमें इसे हराकर बाहर निकलना ही होगा। तब मैग्ना और लक डॉर्थी पर हमला कर देते हैं और तब डॉर्थी अपने मैजिक से खुद को बचा लेती है। तब सैली कहती है, क्या इसका मतलब ये यहाँ पर कोई भी मैजिकल एट्रीब्यूट यूज कर सकती है? मुझे तो अब ये देखना है कि आखिरकार इसकी लिमिट्स क्या हैं। तब लक को भी लड़ने में मजा आ रहा होता है। तब मैग्ना कहता है, तुम दोनों पागल हो, इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है और आखिरकार हम इसे हराएंगे कैसे? ये तो इनविंसिबल है। और तब वो तीनों आपस में बहस करने लग जाते हैं और वेनेसा उन्हें चुप कराकर सोचती है, मैं ब्लैक बुल्स का डिफेंस संभालती हूँ और चामी सबका मैजिक रिकवर करवाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर कैद हुए नहीं रह सकते, तो हमें जल्द से जल्द वापस जाना होगा। पर आखिरकार हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? और तब डॉर्थी 3 मैजिकल एट्रीब्यूट से उन पर हमला कर देती है, पर वेनेसा की मैजिक की वजह से वो लोग फिर बच जाते हैं। तब चामी फिर से वेनेसा को खाना खिलाने लगती है। तब डॉर्थी सोचती है, इसकी हीलिंग एबिलिटी की कोई ना कोई लिमिट तो होनी ही चाहिए। तब कैप्टन डॉर्थी पानी से उन पर हमला कर देती है और हम देखते हैं उस पानी के अंदर बहुत सारी ब्लेड फिशेस होती है। तब सैली लक को अपनी पावर से हमला करने के लिए कहती है, पर हम देखते हैं लक के हमले से कुछ भी नहीं होता है। तब सैली मैग्ना को भी उसी जगह पर अपने फायर मैजिक से हमला करने के लिए कहती है और सोचती है, अगर मैं सही सोच रही हूँ और ये चीज सच में पानी से बनी हुई है तो यहाँ पर एक धमाका होगा। और तब हम देखते हैं वहाँ सच में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तब वेनेसा कहती है, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या? तब सैली कहती है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी से वाटर को डिकम्पोज कर दिया और फिर जो बचा उस पर आग लगा दी। तब लक और मैग्ना को कुछ समझ नहीं आता है। तब सैली कहती है, अगर तुम लाइट मैजिक और फायर मैजिक को वाटर के साथ मिला दोगे तो तुम उससे एक माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तब लक सोचता है, इसे तो कभी नोवेल के मैजिक के साथ ट्राई करना पड़ेगा। तब सैली कहती है, वैसे इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, जैसे कि ये जो भी चीज बना रही है वो एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब रियल वर्ल्ड के सारे प्रिंसिपल्स उस पर काम करेंगे। और सेकंड ये है कि वो हमारे स्पेल्स और उनके रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकती। और तीसरा ये है कि इसके बावजूद भी उसे हराना बहुत मुश्किल है। तब मैग्ना कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है, माफ करना पर तुम्हारे पास अब इतना टाइम नहीं है। और जब हम यहाँ देखते हैं चामी को नींद आ रही होती है तो बाकी लोगों को भी नींद आने स्टार्ट हो जाती है। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है, इस दुनिया में जो भी चीज है उसे एक टाइम के बाद नींद आनी स्टार्ट हो जाती है और जो लोग एक बार सो जाते हैं वो दोबारा कभी नहीं उठ पाते। और यहाँ सभी लोग ना सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब वेनेसा सोचती है, अगर ऐसा
ही चलता रहा तो हम लोग यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएंगे। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है, चलो अब सभी धीरे धीरे मौत की नींद सो जाओ। तब सैली सोचती है, यहाँ तो पहले ही मुझे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था और अब तो चीजें और ब्लर होती जा रही हैं। काश मेरे पास मेरी स्पेक्स होती। और तब वो जोर जोर से अपनी स्पेक्स के बारे में बोलना स्टार्ट कर देती है, जिससे हम देखते हैं अचानक उसके सामने उसकी स्पेक्स आ जाती हैं और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सैली से इस चीज के बारे में पूछने लगते हैं। तब सैली कहती है, इस दुनिया में वही होता है जो वो चाहती है, तो इसलिए वो जो सोचेगी वो यहाँ पर आ जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। और तब वो डॉर्थी को एग्जिट बनाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है और तब हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे दरवाजे अपीयर हो जाते हैं। तब सैली कहती है, अगर किसी चीज को बार बार कहा जाए तो उस चीज को सोचने से अवॉइड करना कितना मुश्किल होता है। तब मैग्ना कहता है, चलो फिर बाहर चले क्योंकि ये यहीं पर इनविंसिबल है। तब यहाँ कैप्टन जैक और कैप्टन यामी लिच को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो लोग एक बुल भुलैया में फंस जाते हैं। तब कैप्टन जैक कहते हैं, लगता है किसी के मैजिक की वजह से हम रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई छुपने की? मैं उन लोगों को काट डालूंगा। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं उन्हें काटूंगा। और वो दोनों इसी बात को लेकर बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और तब वो दोनों अलग अलग जगह पर हमला कर देते हैं। तब उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि असली दुश्मन है कहाँ। तब यहाँ डेविड कहता है, शुक्र है इस बार मेरी डाइस पर 6 आया था, तो इसलिए ये लोग कुछ टाइम के लिए यहीं बिजी रहेंगे। और सोचता है, जितना ज्यादा इस डाइस पर नंबर आता है मुझे उतना ज्यादा ही एडवांटेज होता है, तो इसलिए मैं किसी को भी ऊपर नहीं पहुँचने दूंगा। पर मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये लोग कुछ टाइम के लिए चुप कर जाएं। तब यहाँ नैरो ब्लैक बूज की लड़ाई को देख रही होती है। तब हम यहाँ देखते हैं आस्था गोश के अटैक को रोक रहा होता है और ग्रे कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक इसे संभाल पाऊंगी। और हम देखते हैं बाकी ब्लैक बूज का मैजिक भी ज्यादा नहीं बचा होता। तब गोश कहता है, आखिरकार तुम लोग हार क्यों नहीं मान लेते? तब आस्था कहता है, हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। और सोचता है, आखिरकार हमें अब क्या करना चाहिए? काश मैं अपनी ब्लैक फॉर्म में आ सकता, पर अभी मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है। और तब हम देखते हैं बाकी लोग भी उनकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे होते। तब गोश कहता है, लगता है लिच और बाकी लोगों को हमारा थोड़ा वेट करना होगा। चलो मैरी, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और तब हम देखते हैं आस्था टेलीपोर्ट होकर ऊपर पहुंच जाता है और सोचता है, ये तो वो स्पेल है जो कि गोश हमलों से बचने के लिए यूज किया करता था। और तब हम देखते हैं आस्था उन मिरर से ट्रांसपोर्ट होते हुए गोश की तरफ बढ़ रहा होता है। तब गोश सोचता है, चलो बच्चे ऊपर आ जाओ, तुम्हारे पास ये जो लिच की डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड है वो किसी भी स्पेल की कॉज और इफेक्ट को खत्म कर सकती है और ये मैरी के आई मैजिक को भी नलीफाई कर सकती है। तो इसलिए मुझे सबसे पहले तुम्हें ठिकाने लगाना होगा। और तब हम देखते हैं मैरी आस्था पर अपना मैजिक यूज करने लगती है, पर आस्था अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब गोश कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम आंखें बंद करके मेरे अटैक को रोक सकते हो? तब आस्था कहता है, मैं की मदद से इसे रोक सकता हूँ, और उसके हमले को रोक देता है। और तब गोश अपनी मिरर की रिफ्लेक्शंस को यूज करके उस पर चारों तरफ से हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं ग्रे, गॉर्डन और हेनरी आस्था को बचाने के लिए अपना मैजिक यूज करने लगते हैं। तब गोश कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं आस्था अपनी ब्लैक फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो गोश के हमलों से बच जाता है। और तब आस्था पूरी स्पीड से गोश के सारे मिरर्स को तोड़ देता है और गोश की तरफ बढ़ने लगता है। पर हम देखते हैं गोश अपनी लेफ्ट आई की मैजिक आइटम को यूज करके मैरी के मैजिक से आस्था की मूवमेंट्स को रोक देता है और कहता है, अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ताकि तुम हमसे लड़ी ना पाओ। तब आस्था सोचता है, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इस स्पेल को हटा सकूं। और तब हम देखते हैं बाकी ब्लैक बूज का मैजिक भी खत्म हो चुका होता है। पर हम देखते हैं गॉर्डन, ग्रे और हेनरी अपने मैजिक का आखिरी कतरा यूज करके आस्था को बचा लेते हैं। तब गोश उन पर हमला कर देता है। तब हेनरी सोचता है, गोश इस टाइम हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर हम तीनों मिलकर इससे लड़ सकते हैं। और हम देखते हैं हेनरी अपनी पूरी ताकत से ब्लैक वुल्फ के बेस को गोश के हमले से बचा रहा होता है और सोचता है, प्लीज मैजिक थोड़ी देर के लिए और टिक जाओ। तब हमें बताया जाता है कि सारे मैजिक यूजर्स अपने मैजिक की मदद से अपने आप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, पर इसके केस में मैजिक ही है जो इसे जिंदा रखे हुए है। इसके ब्लड वेसल्स, मसल्स और सारे ऑर्गन्स बहुत वीक है, तो इसे अगर जिंदा रहना है तो इसे अपने मैजिक से उन्हें स्ट्रेंथ देनी ही होगी। इसके पास एक ऐसी मैजिकल पावर है जिससे ये दूसरों के मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता है। चाहे ये नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ था, पर इसकी बॉडी बहुत कमजोर थी और इसकी फैमिली और बाकी दुनिया इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और तब इसकी फैमिली ने अपने स्टेटस के लिए उसे एक हाउस में छोड़ दिया, जिस हाउस के अंदर मैजिक स्टोर था और उसे कोई भी नहीं देख सकता था। तब
तब हम देखते हैं कैप्टन यामी अपनी स्क्वाड के लिए एक नया बेस ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। तब हेनरी सोचता है जिस दिन वो आए थे उस दिन मैं मरने ही वाला था, पर उन्होंने वहाँ रहने की जिद की, जिस वजह से मेरा घर ब्लैक बुल्स का हाइड आउट बन गया और अब ये उन्हीं के कारण है कि मैं अब तक जिंदा हूँ, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या होगा। और तब हम देखते हैं आस्था मैरी के स्पेल को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं हार नहीं मानने वाला और मैं तुम दोनों को वापस नॉर्मल करके रहूंगा। तब हेनरी सोचता है मैं कसम खाता हूँ चाहे मुझे जो मर्जी हो जाए पर मैं अपने दोस्त को बचा कर रहूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।